ये जो संसार चल रहा है, 3 सत्ताएं संसार को चला रही, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर कौन है? वो 3 गुणों से युक्त है, इसीलिए त्रिगुण कहते हैं। कौन से गुण है 3? सत, रज, तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब है परमात्मा में, जीवात्मा में भी। सत, रज, तम की व्यवस्था में दृष्टि बढ़ती। तो परमात्मा तो है सत्य, चित्त, आनंद। परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद भी है। उसमें तीनों गुण है। जीव में 2 गुण, सत्य भी है और चेतन भी है, पर आनंद की खोज में भटकता है। आनंद को ढूंढ रहा है प्रकृति के पदार्थों में, भौतिक वासनाओं में आनंद को ढूंढ रहा है। पर ये भोग वासनाएं जो है ना, इनसे तृप्ति नहीं होती। भोगा न भोगता वैमेव भोगता, कालो न यातो वैमेव याता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। ऐसी ढेर बुंदे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है मनुष्य, पर भोगों में ढूंढ रहा था। पर आनंद भोग में नहीं है, आनंद तो परमात्मा के पास है। जहाँ जाएंगे वहीं तो मिलेगा। जो उसी दुकान पर जाएंगे, वो सामान सोने की दुकान पर जाएंगे तो गोल्ड मिलेगा, सोना मिलेगा। और उससे जाकर के और कुछ मांगने लगे, सब्जी मांगने लगे तो मिलेगा थोड़ा ही। या सब्जी वाले के पास में, किराना के पास में जाकर के कहने लगे भाई सोना दे दे, हमें चांदी दे दे, मिलेगा नहीं। तो जहाँ जो जिसका पदार्थ है उसके पास मिलेगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा को बताया जाता है। दूसरा नियम है आप, तो आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा के पास में। जीव के 2 गुण है, सत्य भी है और चित्त भी है। प्रकृति केवल सत्य है, प्रकृति के बिना कुछ काम नहीं चल सकता। ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, प्रकृति का ही स्वरूप है। उस परमात्मा ने रचना की है, क्योंकि परमात्मा 3 काम करता है। सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार करता है। तो वो 3 गुणों से, जीव 2 गुणों से और प्रकृति सत्य है, इसके बिना काम नहीं चलता है। सत्य बिल्कुल डेफिनेट बात। और परमात्मा की रचना बड़ी विशाल, देखा ना आपने, कर्म करने में स्वतंत्र बना दिया और यंत्र भी लगा दिया, उसके अंदर फिट कर दिया। जो भी करेंगे वही बात फीड हो जाती है उसके अंदर। कर ले बेटा, कर्म करने में स्वतंत्र है, पर रिमोट दूसरे के हाथ में है। रिमोट तो परमात्मा ने अपने हाथ में लिया है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। आइए बड़ा प्रकृति को दूसरों की राहों में बिछाता है सूर्य, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल। दूसरों की राहों में
त्रास भी बुझाई गई ना किसी प्यासे की प्यास भी। भूख से सताए को ना दिया एक त्रास भी बुझाई गई ना किसी प्यासे की प्यास भी। अपने ही स्वार्थ में तू अपने ही स्वार्थ में रहा सदा मशगूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। तुझे और निगाहों में बिछाता है फूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। निर्बल गरीब दीन दुखियों को निहार के कभी भी न बोले उनसे बोल तूने प्यार में। निर्बल गरीब दीन दुखियों को निहार के कभी भी न बोले उनसे बोल तूने प्यार में। अपनी ही मस्ती में तू अपनी ही मस्ती में गया सबको तू भूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। फायदा हुआ क्या उम्र लंबी लुटा गया अनमोल हीरा जन्म व्यर्थ ही लुटा दिया। लाभ हुआ क्या उम्र लंबी जो आ गया अनमोल हीरा जन्म व्यर्थ ही लुटा दिया। मधुर जिंदगी में भोली मधुर जिंदगी में भोली कुकर्मों की धूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। तेरों की राहों में बिछाता है फूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के 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 फूल रे। सारा जीवन चुगला चुगली निंदा में ही बिता दिया। गरीब निर्धन को देख करके आगे बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। कभी उन पर हाथ बढ़ाए नहीं उनकी मदद को हाथ बढ़ाए ही नहीं। दर्शन कभी तो ईश्वर के पाए कभी नहीं। दर्शन तो उसी को मिलते हैं जिसके अंदर हृदय में प्रेम होता है श्रद्धा होती है भाव होते हैं। जहाँ भाव होता है ना वहाँ अभाव नहीं है। जहाँ प्रकाश होता है अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है वहाँ से विदा हो जाता है अंधकार। यदि अंधेरे को मिटाना
एक गुरुकुल में ब्रह्मचारियों से आचार्य ने कहा, बच्चों ब्रह्मचारियों, रात हो गई है और कक्ष में अंधेरा हो गया, इस अंधेरे को उलीचना है। क्या करना है? अंधेरे को उलीचना है। अब वो समझ में नहीं आई बात उनके, उलीचना कैसे है? अब वो अंधेरे को बाहर धकेल रहे, अपने हाथों से असेंबली बना बना करके बाहर फेंक रहे। अंधेरा कोई जाने वाला थोड़ा ही था। आचार्य जी ने आवाज लगाई, क्या बात बेटा, अब तक अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, अभी आपने उलीचा नहीं, अब तक उलीचा नहीं गया। गुरु जी ये तो बाहर निकल ही नहीं रहा अंधेरा, प्रयास कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। गुरु जी ने कहा, एक काम करो, एक दीपक जलाओ। दीपक लेकर के आए, बाती लगाई, घी डाल दिया, उसमें प्रकाश कर दिया। कहने के चला गया नहीं अंधेरा अपने आप। अंधेरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकाश हम अपने जीवन में भी करें, ज्ञान का प्रकाश करें, शुभ कर्मों का प्रकाश करें, अच्छी बातों का समावेश करें। जब हम ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर करेंगे तो अज्ञान अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और वो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? वो भक्ति से होगा, उपासना से होगा, प्रार्थना से होगा, परमात्मा के सानिध्य में जाने से होगा। बड़ा सुंदर लिखा है, अग्निगात्राणि शुद्धंति मन शब्देन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। यदि जीवन को शुद्ध बनाना है तो गायत्री का जाप करो, उठ करके जरूर करना चाहिए प्रातः काल में। यही तो 5 महायज्ञों का विधान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें दिया है। प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म यज्ञ करना, परमात्मा का धन्यवाद करना, परमात्मा तूने मनुष्य का शरीर दिया है, अच्छा समाज दिया है, अच्छे लोग सानिध्य में आए हैं, माता पिता अच्छे हैं, खाने पीने की वस्तु बहुत अच्छी है, जब मन करता है तभी खा लेते हैं, जिस वस्तु को मन करता है उसी को खा लेते हैं। ये तूने मनुष्य के शरीर को, मनुष्य को ही दी है। ये जो शक्ति सामर्थ्य दी है ये केवल मनुष्य को दी है, पशु को नहीं दी। पशु बना हुआ है खूंटे से, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी सकता, लेकिन मनुष्य पी सकता है। मनुष्य जब चाहे उसका मन सेब खाने को कर रहा है तो सेब खा लेता है, केला खाने को करता है तो केला खा लेता है, स्वतंत्र है, हर कार्य में स्वतंत्र है जीव। ये मनुष्य की ओर तो कितना उपकार किया परमात्मा ने। तो प्रातः काल उठ करके ब्रह्म वेला में, संध्या वेला में, जब दोनों समय की संधि हो उस समय पर संध्या करें तो हम भी संधि करें उसके साथ में। किसके साथ में? परमात्मा के। तो परमात्मा के साथ में जो संधि कर लेता है उसे किसी और संधि की आवश्यकता नहीं। इसलिए परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में उसका धन्यवाद करें। इसको क्या लिखा ऋषिवर देव दयानंद ने? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, उसके पश्चात में अग्निहोत्र, दूसरा यज्ञ बताया। तो अग्निहोत्र करें। बहुत सी माताएं अग्निहोत्र नहीं करना जानती, मेरी वाली जानती थी, लेकिन देसी घी दोनों समय जलाती थी। सवेरे स्नान करने के बाद में शाम को मुंह हाथ धो करके पहले देसी घी का दीवा डालना चाहिए। तो वो भी एक यज्ञ का ही रूप में छोटा सा हो जाता है, ना करने वालों से करने वाला अच्छा होता। तो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ है परिवेश देव यज्ञ, परमात्मा ने हमें दिया है तो बांट करके खाओ। चौथा यज्ञ पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना। आप लोग बहुत खुला रहे हैं, मैं भी कई जगह खाने गया, खुलाते हैं, अभी चला है 16 दिन तक। ये रोज का काम है, 16 भाग रोज निकालने का है। हमारे तो इसमें जो है, जो सत्संग होता है उसमें दिया है कि 16 भाग हम रोज निकालें भोजन के, वो दूसरों को खिला करके खाएं। जिनका जितना भाग है उनको दें, कुत्ते का, चींटी का, बिल्ली का, कौवे का, सबको दे करके, गाय का, माता पिता को खिला करके खाएं। तो चौथा यज्ञ है पितृयज्ञ और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञों का विधान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें दिया। तो मनुष्य के जीवन में प्रकाश आ जाता है, उसका अंधेरा समाप्त हो जाता है जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, ये बुद्धि जो ज्ञान से शुद्ध होती है, इसको हम प्राप्त करें, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो कहा अग्निगात्राणि शुद्धंति, अपने बाहर के वातावरण
को भी शुद्ध करें, अपने अंदर का वातावरण जो शुद्ध होगा वो सत्य से होगा, आचरण से होगा। तो अभिर्गात्राणि शुद्धति मन सत्येन शुद्धति, मन को हम शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। और जो भी जिसका मन पवित्र होता है, मैंने देखा है जब मन पवित्र होता है तो जो भी बात हम स्मरण करते हैं, जो भी बातें हम याद करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उस बच्चे के याद हो जाता है। उसका चित्त जो है वो पवित्र है। जैसे लिखे हुए पन्ने पर लिखते जाओ तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, लेकिन कोरे पन्ने पर जो भी हम लिखेंगे, चाहे साफ भी ना लिखा जाए तो वो समझ में आ जाए। इसीलिए चित्त हमारा कोरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए। मन सत्य ने शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति। तो हमें प्रयास करना चाहिए मनुष्य के जो मूल्य हैं, मनुष्य को जो मननशील बनाते हैं, उन मनुष्यों के उन मूल्यों को हम अपने अंदर धारण करें, तभी हमें हमारी मनुष्यता के गुण हमारे अंदर आएंगे और लोग भी हमारे से प्रभावित होंगे। कथनी और करनी के भेद से प्रवचन भी असर हो गया, जाने क्या ये बसर हो गया, जाने क्या ये बसर हो गया। तो हमारी कथनी और करनी, मन वचन और कर्म की साम्यता होनी, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। मनोभव जो वेद कह रहा है वो सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विभिन्न सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग में आए हैं तो ये बहुत आपके पुण्य का प्रताप है। जो सत्संग में आता है वो पुण्यों से मिलता है। सत्संग और स्वाध्याय हमें करना चाहिए आर्ष ग्रंथों का। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विभिन्न इति